हाय गाइस, वेलकम टू आश्रम स्टडी चैनल। दोस्तों, कल हम अपन पढ़ रहे थे 1818 की संधियाँ पढ़ रहे थे। संधियाँ बेसिकली कंप्लीट कर चुके थे अपन। उसमें दोस्तों एक चीज़ याद रखना, कर्नल जेम्स टॉड के नाम से आपको राजस्थान का नामकरण याद आया था। तो दोस्तों, अंग्रेज सरकार द्वारा दो अंग्रेज अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कौन कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ और दोस्तों दूसरे कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, ये दो अधिकारी थे, चार्ल्स मेटकॉफ और कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने 1818 की संधियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, अपना अगला जो टॉपिक आता है वो है 1857 का विद्रोह। दोस्तों, राजस्थान की 1823 तक राजस्थान की सारी रियासतों ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए थे। फिर इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि अंग्रेज अधिकारी धीरे धीरे इन पर काबू करने लग गए, उनको अपने हिसाब से चलाने लग गए। उस रियासत पर अंग्रेजों का अधिकार हो रहा था। दोस्तों, इसका सर्वप्रथम जो केस आया वो 1848 में सतारा में आया। सतारा को अंग्रेजों ने साम्राज्य में मिला दिया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। फिर दोस्तों अवध 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। और दोस्तों इस तरह अंग्रेजी हुकूमत आगे बढ़ती गई। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, अगर पूरी एक रियासत अंग्रेज़ों के अधीन चली जाए तो कुल मिला के पूरा अंग्रेज़ों का धीरे धीरे राज बढ़ने लगा, उनका क्षेत्रफल बढ़ने लगा और वो पड़ोसी राजा को भी अपने अधीन कर लेते थे ताकि वो राजा भी अंग्रेज़ों के अनुसार चले। तो दोस्तों मैं आपको एक काम करता हूँ, इतना लिखवा देता हूँ ताकि क्या है कि आपको एक सहूलियत रहेगी, कि याद करने की सहूलियत रहेगी। आप यहाँ पे एक बार देखकर समझ सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हिस्ट्री दोस्तों वैसे तो एक अच्छा सब्जेक्ट है, लोग इसको पता नहीं क्यों बोरिंग कहते हैं। इसमें आपको एक स्टोरी के तहत याद रखना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े से नाम याद रखने पड़ते हैं। वो तो दोस्तों जैसे मूवी के हर किरदार आपको याद रहते हैं, वैसे आप हिस्ट्री में भी हर नाम को याद रख सकते हो। दोस्तों जो मैंने अभी तक बताया उसमें आपको मेन पॉइंट लिखवा देता हूँ। 1848 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर कौन आए थे? लॉर्ड डलहौजी। थोड़ी सी दोस्तों प्रॉब्लम आ रही होगी।
लॉर्ड डलहौजी बन के आए, उन्होंने नीति घोषित की। वो नीति कौन सी थी? राज्यों के विलय की नीति। राज्यों के विलय की नीति इन्होंने शुरुआत की। इस नीति के तहत इन्होंने हर एक रियासत को एक सुविधा दी। अब वो दोस्तों सुविधा या व्यवस्था दी कि किसी राजा या नवाब किसी भी राजा या नवाब के निसंतान निसंतान होने पर उस पर अंग्रेजी सरकार का अधिकार हो जाएगा। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने ये व्यवस्था दी थी। दोस्तों इससे सिद्धांत के शिकार कौन कौन हुए, मैंने आपको बताया। इस सिद्धांत के शिकार कौन कौन हुआ? तो दोस्तों सतारा, झांसी, कर्नाटक, अवध और भी रियासतें थी जो इस सिद्धांत का शिकार हुई थी। अब दोस्तों सर्वप्रथम इसमें सतारा में हुआ था। सर्वप्रथम 1848 में सतारा अंग्रेज साम्राज्य में शामिल हो गई थी। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों अवध 1856 में हो गया था। तो 1856 में अवध अंग्रेज साम्राज्य
तो दोस्तों ये 2 का है, ये हो गया था। फिर दोस्तों इसके आगे की कहानी आती है कि कुछ और रियासतें थी जो अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल हो चुकी थी। और दोस्तों इसी बीच भारतीय सैनिक जो अंग्रेजी सेना में थे उनको ये पता चलता है कि जो एनफील्ड राइफलों का यूज कर रहे थे उनमें गाय व सुअरों की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के तहत सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को बहुत हाथ पहुंची, क्योंकि दोस्तों भारतीय गाय को अपनी माता समझते थे, अपना एक पूजनीय पशु था, पूजा करते थे उनकी, और उन्हीं की चर्बी उन राइफलों में यूज़ हो रही थी। और दोस्तों उन राइफलों को यूज़ करने के लिए पहले उनको मुंह से छील के फिर उनको लिया जाता था। तो इसी के तहत अपने सैनिकों में एक धार्मिक आहत पहुंची, और उसी को लेकर जो 29 मार्च 1857 में 34वीं रेजिमेंट के अंग्रेजी सेना के 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक ने बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में अंग्रेजी सैनिकों को गोली मार दी। तो दोस्तों अगला जो हुआ वो था 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने किया। ठीक है, कहाँ किया था? बैरकपुर छावनी, जो कि दोस्तों कहाँ थी? पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेजी सेना को गोली मार दी। इस प्रकार देसी राजा व सेना अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हो गई। जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, जो कुछ राजा थे देसी रियासत के, वो अंग्रेजी सेना के खिलाफ हो गए और अंग्रेजी सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। दोस्तों बहुत से जनों को पता होगा कि मंगल पांडे के बारे में, कि गाय व सुअरों की चर्बी के तहत इन्होंने की, लेकिन मोस्टली कौन सी छावनी में की थी? बैरकपुर छावनी और पश्चिम बंगाल में। ये मुश्किल से कोई बताता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों जो अंतिम, ये जो संग्राम होने के बाद जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर ने देसी राजाओं का नेतृत्व करता बने, क्योंकि दोस्तों छोटी मोटी रियासतों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। तो जो अंतिम मुगल बादशाह थे उस टाइम मुगल साम्राज्य काफ़ी बड़ा चढ़ा हुआ था, और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने देसी राजाओं का नेतृत्व करता बन गए, इन्होंने नेतृत्व कर लिया। फिर दोस्तों 10 मई 1857 में मेरठ की छावनी ने सेना का विरोध किया। मेरठ की छावनी में भी विरोध हो गया। मेरठ की छावनी कब हुई थी दोस्तों? 10 मई 1857 में। कहाँ हुई दोस्तों? मेरठ की छावनी में। तो दोस्तों ऐसे ऐसे विद्रोह स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1857 में, जो 1857 में
भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों मैक्सिमम जगह ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बहुत इजी सा इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ये दोस्तों याद रखना, कैनिंग ये थे 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल। और जो अपने राजस्थान के बिहाफ पे बनता है वो है 1857 में अपने यहाँ पे एजीजी कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस अपने यहाँ पे एजीजी थे। तो दोस्तों यहाँ तक तो ये होता है अपने 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। अब दोस्तों अगले लेक्चर में आपको राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुई बताऊंगा। दोस्तों ये वैसे अपनी इंडिया में प्रथम कहाँ से हुई, तो राजस्थान के बिहार पे भी इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये पढ़ाना भी बताना भी आपको ज़रूरी था। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अपन। ठीक है, बाय, गुड बाय दोस्तों।